अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेटनोवेट। आज हम बात करेंगे कि बेटनोवेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बेटनोवेट ये एक स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है बीटा मैथासोन प्लस न्यूमाइसिन। और जो बीटा मैथासोन है ये है इसमें 0.1% और न्यूमाइसिन है इसमें 0.5%। और बेटनोवेट दो तरह की होती है, एक है इसमें बेटनोवेट और एक होती है बेटनोवेट एन। और जो बेटनोवेट है इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है जिसका नाम है बीटा मैथासोन, और जो बेटनोवेट एन है इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, एक का नाम है बीटा मैथासोन और दूसरे का नाम है न्यूमाइसिन। और ये क्रीम, ऑइंटमेंट और लोशन की फॉर्म में अवेलेबल है। और जो क्रीम और ऑइंटमेंट है ये होती है 20 ग्राम्स और लोशन होता है 60 ml। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये था बेटनोवेट क्रीम, ऑइंटमेंट और लोशन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप बेटनोवेट क्रीम, लोशन या फिर मरहम का यूज कर सकते हैं। बेटनोवेट क्रीम को आप एलर्जी में यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी है या फिर आपकी स्किन के ऊपर रैशेस हैं तो फिर आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और बेटनोवेट क्रीम को आप कॉन्टैक्ट सेंसिटिविटी रिएक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेंसिटिविटी रिएक्शंस का मतलब ये है कि ये जो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, यानी कि आप क्रीम का यूज करते हैं या फिर आप किसी परफ्यूम का यूज करते हैं या फिर आप किसी ज्वेलरी का यूज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें एलर्जी करती हैं। सो इस तरह की एलर्जी को खत्म करने के लिए भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और बेटनोवेट क्रीम को आप क्रोनिक क्यूटेनियस ल्यूपस में भी यूज कर सकते हैं। क्रोनिक क्यूटेनियस ल्यूपस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके स्किन के ऊपर राउंड शेप लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर गोल दायरे की सूरत में जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। सो इस कंडीशन में भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और बेटनोवेट क्रीम को आप एक्जिमा में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको शदीद खारिश है तो फिर भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको इंसेक्ट बाइट में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को किसी कीड़े मकोड़े ने काटा हो तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर इचिंग होती है। सो इस कंडीशन में भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और बेटनोवेट क्रीम को आप कीलॉइड स्कारिंग में भी यूज कर सकते हैं। कीलॉइड स्कारिंग ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर स्कार बनना शुरू हो जाता है। और स्टार्टिंग में ये बहुत छोटा होता है लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पहले से बढ़ना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को कोई चोट लगी हो या फिर आपकी स्किन कहीं से डैमेज हुई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई छोटा सा दाना हो या फिर आप अपनी बॉडी में जो पेरिसिंग करवाते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जख्म आपकी बॉडी में बहुत छोटा होता है, ये एक माइनर सा जख्म होता है। लेकिन अगर आप इसकी केयर नहीं करते तो ये जख्म पहले से बढ़ना शुरू कर देता है, पहले से भी ज्यादा होना शुरू कर देता है। सो इस कंडीशन में भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और बेटनोवेट क्रीम को आप लाइकन प्लेनस में भी यूज कर सकते हैं। लाइकन प्लेनस ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और इसमें ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर पर्पल या फिर रेड कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। सो इस कंडीशन में भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और बेटनोवेट क्रीम को आप सोरियासिस में भी यूज कर सकते हैं। सोरियासिस का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को चंबल है तो फिर भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और ये जो चंबल है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर रेड या फिर पिंक कलर के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। और जिस जगह पर ये धब्बे बनते हैं उस जगह पर बहुत ज्यादा खुश्की होने लगती है या फिर वो आपकी स्किन खुरदरी होने लगती है। सो इस कंडीशन में भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह बेटनोवेट क्रीम को आप सीबोरिक डर्माटाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। सीबोरिक डर्माटाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके सर में होती है, और अगर ये आपके सर में होती है तो फिर इसकी वजह से आपके सर में जख्म बन सकते हैं और फिर इसकी वजह से आपके सर में बहुत ज्यादा खुश्की या फिर डैंड्रफ होने लगती है। सो इस कंडीशन में भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और बेटनोवेट क्रीम को आप स्कार फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी शख्स को कोई चोट लगती है या फिर कोई जख्म बनता है तो फिर उसके बाद का जो एक दाग होता है उसको खत्म करने के लिए भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और बेटनोवेट क्रीम को आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है तो फिर भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको वुंड मैनेजमेंट में भी यूज कर
कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई जख्म है या फिर कोई दाना है या फिर कोई फोड़ा है तो फिर भी आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेटनोवेट क्रीम को आप पिंपल्स की सूरत में यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर दाने हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर छाइयां हैं तो फिर इन कंडीशंस में आप बेटनोवेट क्रीम का यूज कर सकते हैं। यही थे बेटनोवेट क्रीम के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बेटनोवेट क्रीम को यूज करने से आपको स्किन सेंसिटिविटी हो सकती है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो सकती है या फिर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा खुश्की हो सकती है या फिर आपकी स्किन के ऊपर जलन होना शुरू हो सकती है या फिर जिस जगह पर आप इस क्रीम को लगाएंगे वो जगह वॉर्म हो सकती है। और इसके अलावा अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकती है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर गैर जरूरी बाल उगना शुरू हो सकते हैं। और अगर आप इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं या फिर बहुत देर तक यूज करते हैं तो फिर आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स या फिर झुर्रियां पड़ना शुरू हो सकती हैं। और ये इसलिए होती है क्योंकि ये एक स्टीरॉइड मेडिसिन है, ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये आपकी बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है कोलेजन, ये उसको डैमेज या फिर उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ना शुरू हो सकती हैं। और अगर हम बात करें इसके यूज की तो जिस जगह पर आपको कोई फोड़ा हो या फिर जिस जगह पर आपको कोई जख्म हो या फिर जिस जगह पर आपको कोई दाना हो तो फिर उस जगह पर आप दिन में 2 मरतबा यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको अपने चेहरे के लिए यूज करते हैं तो फिर आप रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश करें और फिर उसके बाद इस क्रीम को रात को सोने से पहले 1 मरतबा यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम इस क्रीम को आप 10 to 14 डेज तक यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको इससे ज्यादा यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ना शुरू हो सकती हैं या फिर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा पतली हो सकती है। सो यही थे बेटनोवेट क्रीम, लोशन या फिर ऑइंटमेंट के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।